मेरठ में आज मेट्रो का आनंद लेने के लिए बहुत सारे बीजेपी नेता निकले हुए हैं और उसी ट्रेन में हम भी मौजूद हैं। जो मेरठ कैंट के विधायक हैं बीजेपी के अमित अग्रवाल जी, आज उनका बर्थडे भी आप देखेंगे। उनका जो बर्थडे है वो यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोग केक काट रहे हैं, उनको केक खिला रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। उनके लिए बधाई के संदेश भी आ रहे हैं। इस तरीके से जो सेलिब्रेशन है वो चल रहा है। हम भी कोशिश करेंगे। पहले जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको केक खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। भैया फोटो खींच लो, फोटो खिंचवा रहे हैं विधायक जी और उनके बहुत सारे कार्यकर्ता। अभी जो केक खाने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। केक काटने के बाद केक कटिंग हो चुकी है। बहुत सारे जो शुभकामनाएं हैं वो आज अमित अग्रवाल जी तक पहुंच रही हैं। बधाई हो, बधाई हो पहुंच रही हैं। यहाँ मेट्रो रेल का आज पहला दिन है शुभारंभ के बाद और बहुत सारे लोग निकले हुए हैं यहाँ पर सफर करने के लिए। तो विधायक जी भी हैं और उनके कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है। विधायक जी, आज आपके लिए तो दोगुनी खुशी का दिन है। ये बच्चे आज ये मेट्रो की उद्घाटन की भी खुशी मना रहे हैं और मेरे जन्मदिन की भी खुशी मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जन्मदिन की, आप दीर्घायु। ये सब आपकी शुभकामनाएं हैं और जन्मदिन के अवसर पर इतना बड़ा तोहफा मोदी जी ने, योगी जी ने दिया है मेरठ को। सपना साकार हो गया। एनसीआर की स्थापना 1984 में हुई थी। 30 साल तक कुछ नहीं मिला, लेकिन आज वास्तव में लगा ये दिल्ली पानी होगा नहीं। किसी के पास थोड़ा दिक्कत हो रही है बात करने में। पानी किसी के पास हो तो दीजिएगा। पानी अगर किसी के पास हो दीजिएगा। पानी अगर किसी के पास हो। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो कल भी रख रखी थी कि मोदी जी के सामने ना जाए खांसी। सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप सर विधायक होने के, एक जनप्रतिनिधि होने के अलावा आप एक कारोबारी भी हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये कितना जरूरी थी मेट्रो और रैपिड, और उससे क्या बदलाव थी? देखिए, दिल्ली, मेरठ का व्यापार दिल्ली से जुड़ा हुआ है और दिल्ली में जाने में 3.5 घंटा 4 घंटा लग जाता था। मुझे याद है कि जब गाजियाबाद मोदी नगर शादी में जाना होता था तो गोविंदपुरी में हम अपने दोस्त को फ़ोन करते थे। अब तो वो रहे इस दुनिया में, दीपक नाम था उनका। हम पूछते थे भाई जाम खुला है क्या? उन्होंने कहा जाम लग रहा है, तो प्रोग्राम कैंसिल। उन्होंने कहा नहीं जाम नहीं है, सड़क खाली है। तो वो गाजियाबाद शादी में हम लोग वो आते थे। तो ऐसा जाम लगता था कि आज उस जाम की परवाह की वो बात ही नहीं है। आज तो इसमें बैठिए नमो भारत में और पहुंच जाइए। पिछले 10-11 सालों में मैंने वो पुरानी रोड भी देखी है जो ओल्ड NH था, और उसके बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और अब ये रैपिड की सौगात। देखिए, दिल्ली एक्सप्रेस वे जब यहाँ क्रांति होती थी ना, तब कहते थे दिल्ली अब दूर नहीं। वो अपनी क्रांति से कहते थे, लेकिन दिल्ली तो दूर थी ही ना। लेकिन आज वास्तव में ये नारा सफल हुआ है, साकार हुआ है कि दिल्ली अब दूर नहीं, और हम 45 मिनट में, 50 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, ये माना जाता है कि जैसे कोई शहर है, उसका अगर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी शानदार होगी, उतना उस शहर का विकास होगा, दूसरे शहरों से वो कनेक्ट होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सारे ज़िले जो मेरठ के उस तरफ हैं, इसके अलावा इधर दिल्ली है, तो ये कनेक्टिविटी जब एकदम हो गई है तो उसके बाद विकास में कितनी बड़ी तब्दीली। देखिए, कनेक्टिविटी निश्चित रूप से सड़क जो है वो कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। मैंने पिछले कार्यकाल में 2003 तक, 2002 तक, 96 से 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, नई सड़कें निकलवाई थी मेरठ कैंट क्षेत्र में। तो मैं अब भी मानता हूँ, अभी मैं रिंग रोड मांग रहा हूँ, अभी मैं एलिवेटेड रोड मांग रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझको मिलेगी। जितना सुगम यातायात होगा उतना व्यापार आगे बढ़ेगा।
मेरा समय कम लगेगा, मैं उतनी जल्दी में ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा टैक्स पे करूँगा, सरकार को राजस्व का फायदा होगा। और रैपिड और मेट्रो उसमें 4 चांद लगाएंगे। निश्चित रूप से रैपिड और एक्सप्रेसवे जो और मेट्रो जो दिया है तो अजूबा है, एक ही पटरी पे ये डबल इंजन की सरकार एक ही पटरी पे 2 ट्रेन चला रही है, मेट्रो भी और नमो भारत भी। ये विश्व में कहीं नहीं चलती। और 6,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने बचाया। 36,000 करोड़ की योजना थी जो आज 30,472 करोड़ में पूरी हो गई। तो इतनी बड़ी ये योजना थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। तो अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ जो परतापुर का एलिवेटेड रोड है, जो इंटरचेंज है, वहाँ स्थिति ऐसी है कि वहाँ सबसे टॉप पर मेट्रो और रैपिड दौड़ रही हैं। उसके नीचे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है वहाँ पर आवागमन जारी है। और सबसे नीचे जो ओल्ड NH है जो मेरठ को दिल्ली से जोड़ता है, वहाँ जो गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो आवागमन है वो चल रहा है। तो इस तरीके से एक ही चौराहे पर 3 लेयर जो ट्रैफिक है वो मिल रहा है। और अब इस रैपिड और मेट्रो की शुरुआत होने के बाद ये कहा जा सकता है कि मेरठ के विकास में 4 चांद लग गए हैं और पंख भी लग गए हैं मेरठ शहर को। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।